हेलो दोस्तों, जीएमडी स्टडी पॉइंट पर आप सबों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 10th क्लास मैथ के प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 2 के प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्नावली 2.3 में भाग है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये px बराबर ये है x³ - 3x² + 5x - 3 और ये gx बराबर इतना है। तो बोला गया है px को gx से भाग देने के लिए, तो यहाँ पर x² - 2 से इसको भाग देना है। तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को हम बारी बारी से क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो ये शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोग का, जब px बराबर x³ - 3x² + 5x - 3 है और x² 2 से भाग देना है इसको, तो हम सबसे पहले विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको बनाएंगे। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो इसको क्या करें, भाग दीर्घ विभाजन होता है ना, वही है। तो x² - 2 इसको बाहर लिखेंगे और ये जो होता है ये हो जाएगा भाजक और ये हो जाएगा भाज्य, यानी x³ - 3x² + 5x - 3। इस तरह से हम भाग देंगे। तो यही होता है एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम में। तो इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इस तरह का भाग हमने पहले भी वीडियो में बताए थे, जो भी उस बेसिक लेवल से उसको बताए थे भागा को। तो जो भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके उस वीडियो को देख ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वीडियो का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। तो x² और इसको देखना है, भाजक का पहला संख्या और इसका पहला संख्या ये देखना है। तो देख लीजिए यहाँ पर x² है, यहाँ पर x³ है। तो इसमें और इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट माने क्या एक्स्ट्रा में, देख लीजिए इसमें x का पावर 2 है, x का पावर 3 है, यानी x एक ज़्यादा है ना। तो जो भी एक्स्ट्रा में होगा माने ज़्यादा होगा उसको यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर x का पावर 2, यहाँ पर x का पावर 3, यानी एक x ज़्यादा है, तो यहाँ पर x लिख लीजिए। हो गया। तो जितना एक्स्ट्रा में होगा उसको लिख लीजिएगा और इसको गुना करने पर ये x³ तो आना ही है। हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको यहाँ पर जो भी संख्या लिखेंगे दोनों से गुना करके यहाँ पर लिखना होगा। तो x से इसको गुना करेंगे तो ये गुना आ गया, x² और x गुना करेंगे तो x³ है, फिर इसको गुना करेंगे तो माइनस प्लस, सबसे पहले माइनस लिख लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए एक थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, तो माइनस लिख लेंगे और 2 और x गुना करेंगे तो 2x आएगा, और जबकि यहाँ पर x² है और यहाँ पर 5x है, तो इसकी जाति के सामने लिखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो 2 और x गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2x, ये दोनों एक ही जाति का है, इसको घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। तो इसलिए हम इसको सामने लिखे, इसके सामने नहीं लिखे। और स्क्वायर आता गुना करके तो हमें यहाँ पर स्क्वायर के सामने लिखते हैं। तो ये हुआ। अभी क्या करेंगे, साइन को चेंज करना है, प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस चेंज कर दिए। अब ये कटेगा, इसको काट दिए, घटाना है तो ये प्लस ये माइनस घटेगा तो ये कटेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है इसको पहले उतार लीजिएगा, क्योंकि इसके नीचे कोई संख्या नहीं है जो इसको घटाइएगा चाहे जोड़िएगा। तो यहाँ पर -3x² जैसे का तैसे इसको उतार लेंगे और यहाँ पर इसको क्या करना है, जोड़ना है। क्यों, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस, माइनस को हम चेंज कर लिए तो जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितना आता है, +7x। अब क्या करना है, -3 को यहाँ पर उतार लीजिएगा, ये -3 हो गया। अब इसको और ये पहला वाला संख्या, इन दोनों को देखना है। तो इसमें से इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा में है तो देख लीजिएगा क्या क्या एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर नहीं है, तो माइनस एक्स्ट्रा हुआ तो माइनस ले लीजिएगा, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो 3 भी एक्स्ट्रा हुआ तो 3 यहाँ पर लिख लीजिएगा। x², यहाँ पर भी x² एक्स्ट्रा नहीं है, दोनों सेम है तो कुछ नहीं लिखिए, बस -3 एक्स्ट्रा है तो -3। अब इसको और इसको गुना करने पर -3x² आएगा, बस। अब इसको गुना करना है तो माइनस माइनस प्लस और 3 दूना 6, देख लीजिए संख्या के नीचे संख्या लिखना है, 3 दूना 6। इसमें x नहीं है, x होता तो इसके नीचे लिखते। तो यहाँ पर जो होता है जात जात एक साथ मिला के तब जाके लिखिएगा। इसमें माइनस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, साइन चेंज करना है, ये कट जाएगा, दोनों सेम है, माइनस प्लस है तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पर ये 7x यहाँ पर क्या करेगा, प्लेस कर दीजिएगा, यहाँ पर दोनों जुटेगा, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो -3 -6 माइनस ये 9 हुआ। अब देख लीजिएगा यहाँ पर क्या होता है, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है,
तो यहाँ पर 2 है, इसका घात 1 है, तो शेषफल कम हो गया, इससे शेषफल क्या हो गया, कम हो गया। अब इतना ही ये शेषफल है, ठीक है। बताया गया GX से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करने के लिए। तो ये शेषफल हुआ, ये भागफल हुआ। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, अतः भागफल बराबर क्या है, x माइनस थ्री, और शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, 7x माइनस 9। बस इतना सा आप लोग को बनाना था, बहुत ही सिंपल है भागा वाला। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है px बराबर जो है x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और gx बराबर है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। इसमें देख लीजिए, यहाँ पर जो घात होता है ना, घात का क्रमांक उलट पुलट दिया है। पहले ये होना चाहिए था 1, बाद में होना चाहिए था, क्योंकि घात घटते क्रम में लिखा जाता है। यहाँ पर घात 2 है, इसके बाद 1 आएगा घात, तो इसका घात 1 है, और इसके बाद कम आएगा, माने 1 0। यहाँ पर x का घात 0 है, x दिया नहीं है, तो ये लास्ट में रहेगा। इसको हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको क्रम से लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको भाग दीजिए, इससे इसको भाग देना है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहीं पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पहले लिखेंगे, आप प्लस 1 बाद में लिखेंगे, क्योंकि यही क्रम होता है घात को लिखने का। इसके बाद यहाँ पर लिखना है एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 5, ये होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ये पहला वाला बोले ना, पहला वाला इस संख्या देखना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x4 है, तो एक्स्ट्रा में क्या है, यहाँ पर x का 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 ज़्यादा होगा ना, तो x का पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर ज़्यादा होगा, तो इसको एक्स्ट्रा में लिखेंगे। अब इसको और इसको गुना करने पर x का पावर 4 आना ही है। फिर जब यहाँ पर कोई भी संख्या लिखेंगे तो तीनों के साथ गुना होगा, ठीक है। तो इसके साथ गुना करके ये लिख लिया। अब इसके साथ इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर x का पावर कितना है, 2 है, यहाँ पर x पावर 1 है, तो 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x3, ये हो गया। फिर इसके साथ गुना करेंगे तो 1 और 1 एक्स स्क्वायर गुना करेंगे, तो 1 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो संख्या वही आता है। तो 1 से एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये तो प्लस का माइनस, प्लस माइनस का प्लस, माइनस प्लस का माइनस, ये कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो इसके साथ ये घटेगा, यहाँ पर इसके साथ कोई इसका घात के सेम घात नहीं है ऊपर, मैंने इसके जात कोई नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले उतार लेते हैं इसको, x3 ये उतार ले। अब ये जो माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, एक्स स्क्वायर इसमें भी एक्स स्क्वायर, दोनों एक ही जात का है, तो इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर माइनस माइनस जुटेगा, तो 3 और 1 यहाँ पर हो जाएगा -4, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, आप प्लस में 4x उतार लीजिएगा, प्लस में 5 ये बोला उतार लीजिएगा। अब इसको और इसको देखना है, तो इसमें एक्स स्क्वायर है, x3 है, एक x ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा x, प्लस है तो प्लस, फिर गुना करेंगे तो x3 आएगा, इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस x, और x गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस x, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कटेगा और ये क्या हो जाएगा, घटेगा। देख लीजिए प्लस या माइनस से घटेगा, 4 से 1 घटेगा तो 3x स्क्वायर, ये भी घटेगा, 4 से 1 घटेगा तो 3, तो प्लस 3x, क्योंकि बड़ा वाला प्लस है, छोटा वाला माइनस है, तो प्लस रहेगा, आप प्लस में फिर 5, ये हो गया। हमको इसको देखना है अभी भी, ये क्योंकि दोनों का दोनों सेम बराबर है घात, शेषफल अगर छोटा होता है तो भागा लगाना छोड़ देंगे, यहाँ पर दोनों बराबर है, भाग लगेगा। यहाँ पर देखिए x और एक्स स्क्वायर दोनों है, 3 केवल एक्स्ट्रा में है, तो यहाँ पर +3, यहाँ पर प्लस माइनस देख लीजिएगा, यहाँ पर माइनस होगा, 4 बड़ा है तो माइनस घटेगा, तो यहाँ पर लिखना है माइनस कितना, 3, क्योंकि माइनस है। तब इसको और इसको गुना करेंगे, 3 और एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3x, फिर 3 और 1 गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 3 एकम 3, यहाँ पर माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये घटेगा, ये भी घटेगा, तो ये कट गया, यहाँ पर ये जुटेगा, 5 और 3 8, ये हो गया है। अब यहाँ पर जो शेषफल होता है 8 है और भागफल ये है, तो लिख लेना है भागफल, अतः यहीं पर लिख लीजिए, अतः भागफल बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 3, शेषफल बराबर कितना है, 8 है, तो शेषफल 8।
बस इतना सा आंसर आप लोग को बनाना है। तो दूसरा नंबर कंप्लीट हो चुका है। अगर यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पी एक्स बराबर x4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देख लीजिए इसका क्रम उल्टा दिया गया है, घात को पहले ज़्यादा लिखना चाहिए, इसको बाद में लिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्रमानुसार लिख लेंगे अपने से सुधार करके। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको इससे भाग देना है, तो ये बाहर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, आप प्लस में 2 है। आप इसको सुधार सकते हैं, इधर का उधर ले जा सकते हैं, लेकिन जो साइन होगा जिसके सामने, उसी संख्या के सामने वो साइन रहना चाहिए। एक्स स्क्वायर वहाँ पर माइनस है तो एक्स स्क्वायर माइनस होना चाहिए, 2 प्लस है तो प्लस 2 होना चाहिए। अब ये होगा, अब इसको लिख लीजिएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ये होगा। अब भागा लगाइए। हम क्या बोले थे, फर्स्ट वाला जो संख्या होता है उसको देख लेना पहले। तो क्या क्या एक्स्ट्रा में माइनस, इसमें माइनस नहीं है लेकिन इसमें है, तो माइनस यहाँ पर लिख लीजिए, हो गया। एक्स यहाँ पर 2 है, एक्स यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर क्या लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, क्योंकि 2 ज़्यादा है ना एक्स्ट्रा में। अब इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर इतना तो आना ही है, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर x4। अब इसको फिर गुना कीजिएगा तो 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देख लीजिए प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कटेगा। अब इसका जात नहीं मिल रहा है, देख लीजिए यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है, तो अब जुटेगा नहीं घटेगा नहीं। हम क्या करेंगे, जिसका ज़्यादा घात होता है उसको पहले उतारेंगे, तो 2x स्क्वायर, जिसका बाद वाला, इसके बाद वाला कम घात वाले को बाद में लिखेंगे, 5x प्लस 6, ये हो गया। अब क्या करना है, इसको इसमें भाग लगाना है। तो क्या क्या एक्स्ट्रा में, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस नहीं है, तो माइनस है, माइनस उतार लीजिए, बस हो गया। एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, लेकिन 2 नहीं, 2 है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 को भी यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब इसको गुना करने पर 2x स्क्वायर तो आना ही है, अब माइनस प्लस माइनस 2 ना गुना हो जाएगा तो 4 है, तो यहाँ पर इसके साथ लिख लीजिए 4, क्योंकि x होता तो हम इसके सामने लिखते थे। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कटेगा और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर उतर जाएगा 5x, अब ये जुटेगा प्लस 10, ये होगा। अब देख लीजिए इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, तो शेषफल कम होगा, अब भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हो गया इसका भाग, तो यहाँ पर हो जाए भागफल, तो लिख लीजिएगा अतः भागफल। भागफल बराबर कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 5 माइनस 5x प्लस 10, ये हो गया। तीसरा नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो 2.3 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है, तीनों का तीनों बन चुका है। अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ये पहला बहुपद ये है, दूसरा बहुपद ये है, यहाँ पर ये है और ये दूसरा है। पहला यहाँ पर देख लीजिए कोमा, ये अलग है, ये अलग है। तो इससे मैंने ये देखना है कि क्या होता है, ये जो होता है इसका गुणनखंड है कि नहीं है, मतलब इसका ही एक गुणनखंड है कि नहीं है देखना है। यहाँ पर ये गुणनखंड इसका है कि नहीं है ये देखना है। तो कैसे देखेंगे, हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। इसको अगर इससे इसको भाग देंगे और भागफल यदि शेषफल में 0 आ जाए यानी 0 आ जाए तो ये गुणनखंड है। यदि शेषफल में अगर 0 को छोड़कर कोई संख्या आए तो वो गुणनखंड नहीं है। तो देखते हैं एक एक क्वेश्चन को बना के। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन है, इसे इस संख्या से इस संख्या को भाग देंगे। तो इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 3 और इसको अंदर लिखेंगे 2t टू दी पावर 4 प्लस में 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस में 12, ये होता है। तो भाग देखिए, यदि शेषफल में 0 अगर आता है तो ये गुणनखंड है और 0 अगर नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो देखते हैं शेषफल क्या आता है। तो सबसे पहला वाला संख्या से भाग देंगे। तो क्या बोले थे, भाग देने का सबसे आसान तरीका पहला संख्या को देखना है, जो एक्स्ट्रा में हो वो लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर टी, यहाँ पर देख लीजिए 2 है, यहाँ पर नहीं है तो 2 लिख लीजिए।
टी का पावर 2 है, टी का पावर 4 है। तो यहाँ पर क्या होता है, टी का पावर 2 यानी टी 2 ज़्यादा है तो टी का स्क्वायर लिख लेंगे। इससे जो एक्स्ट्रा में है ये है तो इसको हम लिख लेंगे। तो इसको गुना कीजिएगा तो 2 टी का पावर 4 आ जाएगा। फिर इससे भी गुना करना है इसको, तो देख लीजिए माइनस प्लस माइनस और स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर के सामने लिखेंगे। यहाँ पर टी नहीं है, टी अगर होता तो टी क्यू हो जाता है तो इसके सामने लिखते हैं। स्क्वायर आएगा इसके सामने लिखेंगे तो माइनस प्लस माइनस है और 3 दूना 6 और टी स्क्वायर, ये स्क्वायर तो इसके सामने लिखेंगे, घटेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कटेगा। और यहाँ पर देख लीजिए इससे जो ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर से घात ये ज़्यादा है तो इसको पहले लिख लेंगे, टी का पावर क्यू प्लस होता है प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये घटेगा, 6 टी स्क्वायर है, यहाँ पर 2 टी स्क्वायर है तो 6 से 2 घटेगा, ये माइनस है ये प्लस है तो घटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4 टी स्क्वायर। अब प्लस आएगा क्योंकि 6 बड़ा है इसमें। अब इसको उतारेंगे 9 टी माइनस 12, ये होगा। अब इसको देख लेना, 3 ज़्यादा है तो प्लस में 3 लिख लिए, 2 इसके टी का पावर 2 है, 3 है तो 1 ज़्यादा है तो यहाँ पर टी 1 लिख लिए। अब गुना करेंगे तो टी का पावर 3 आ जाएगा और इसको साथ गुना करेंगे तो माइनस 3 3 9 टी आएगा तो इसके सामने लिखेंगे 9 टी, ये हो जाएगा। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कटेगा, ये भी देख लिया माइनस प्लस है तो ये भी कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 टी स्क्वायर माइनस में 12, ये हो जाएगा। अब इसके साथ गुना करके देखते हैं, टी स्क्वायर दोनों है, 4 ज़्यादा है ना, 4 एक्स्ट्रा में है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्लस 4 एक्स्ट्रा लिख लिए, टी स्क्वायर सेम है तो हम इसके साथ इसको गुना करेंगे तो 4 टी स्क्वायर आएगा और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा। अब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट जाएगा, ये भी देख लीजिए प्लस माइनस से ये भी कट जाएगा, शेषफल 0 आया। तो चूंकि शेषफल 0 है इसलिए टी स्क्वायर माइनस 3 इसका एक क्या है, गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिख लेना चूंकि, ऐसे लिख लीजिए चूंकि शेषफल 0 है, शेषफल क्या है, 0 है, ऐसे 0 लिख लीजिए वैसे लिख लीजिए, शेषफल 0 है, इसीलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, बस इतना समझना है। मिला जुला के सब में भागा ही करना होता है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या होता है, 2 नंबर का पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये इसका गुणनखंड है कि नहीं। सेम उसी मेथड का यूज़ करेंगे हम लोग, इससे इसको भाग देंगे। तो यदि शेषफल 0 आएगा तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड मान लेंगे। तो देखते हैं भाग देखें, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस 3x प्लस 1, ये होगा। अब उसको 3x टू दी पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये होगा। अब भाग देते हैं, इसको देखना है तो 3 ज़्यादा है तो 3, x 2 है, x 4 है तो x 2 ज़्यादा है, ये हो गया। अब इसके साथ इसको गुना करेंगे तो 3x 4 आ जाएगा और फिर इसको भी तीनों से गुना, यहाँ पर जो भी लिखिएगा, जो संख्या लिखिएगा इससे तीनों को गुना कीजिएगा। तो इससे के साथ ये होगा, अब इसके साथ इसको गुना करना है तो 3 3 का 9 और x स्क्वायर x क्यूब, ये होगा। अब इसके साथ तो 3 कम 1 से गुना करेंगे तो सेम आएगा प्लस 3x स्क्वायर, ये हो गया। अब प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट गया। अब ये देखते हैं इसको घटेगा, ये प्लस है माइनस है तो 9 से 5 घटेगा तो 4x क्यूब। अब बड़ा वाला ये माइनस है, ये छोटा प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पर जुटेगा, दोनों माइनस है तो 7 3 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो उतार लिए। अब इसमें देखना है तो माइनस एक्स्ट्रा में है, इसमें 4 नहीं है, 4 एक्स्ट्रा में है, इसमें x 2 है, x 3 है तो यहाँ पर क्या होगा, x 1 ज़्यादा हो जाएगा, ये होगा। अब माइनस 4x क्यूब, अब इसको गुना का माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 x स्क्वायर, फिर इसके साथ गुना करना है तो माइनस 4x, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये कट जाएगा। अब ये घटेगा तो 2x स्क्वायर, बड़ा वाला प्लस है तो इसलिए प्लस रहेगा, और ये जुटेगा प्लस 6x प्लस 2। अब इसके साथ गुना करना है तो देखते हैं, x स्क्वायर है लेकिन 2 ज़्यादा है तो प्लस 2 में लिखेंगे, केवल 2 ही ज़्यादा है
तो इसको गुना कीजिएगा तो 2x² आ जाएगा, इसके साथ गुना कीजिएगा तो 6x, इसके साथ गुना कीजिएगा तो +2। अब प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कटेगा, सबका सब ये देख लीजिएगा कटेगा, 0 0 आ गया। शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। तब शेषफल जब 0 आ गया तो ये क्या है? ये जो संख्या है इसका एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा चूंकि शेषफल 0 है, सॉरी शेषफल 0 है, इसीलिए क्या हो जाएगा? पहला पद, पहला बहुपद, बहुपद है ना, हाँ, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का, दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बनता है। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी मेथड से बनेगा, भाग देंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने कि x³ - 3x + 1, ये जो संख्या है इससे भाग देना है। अब भाग दे के पता करना है शेषफल 0 आता है कि नहीं आता। अगर आता है तो गुणनखंड है, तो सेम उसी तरह भाग दे रहे हैं। तो x³ - 3x + 1 है, और इसको यहाँ पर लिख लेना है x5 - 4x³ + x² + 3x + 1, ये हो गया। अब भाग देते हैं, इसको भाग देंगे तो x² लिखेंगे तो यहाँ पर x5 आ जाएगा, फिर इसके साथ गुना करेंगे तो -3x³ आ जाएगा, फिर इसके साथ गुना करेंगे तो +x² आ जाएगा। अब प्लस का ये माइनस होगा और माइनस का ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का प्लस ये कट जाएगा, ये भी देख लीजिए माइनस से कट जाएगा, और यहाँ पर घटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा? -x³, माइनस कितना आ जाएगा? x³ तो 4 से 3 घटेगा तो 1, प्लस में 3x प्लस में 1, ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा संख्या आता है। यहाँ पर इसको देख लीजिए, माइनस एक्स्ट्रा में है, x³ सेम है तो 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जब सेम होता है ना तो 1 लिख लेते हैं। तो गुना कीजिएगा तो x³ आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसके साथ गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इसके साथ गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 1 हो जाएगा। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर जुड़ जाएगा, 2 आ गया। देख लीजिए शेषफल 2 आ गया, 0 नहीं आया तो ये गुणनखंड नहीं आता। लिखिए चूँकि शेषफल 0 नहीं है चाहे 2 है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते शेषफल 0 नहीं है, 0 नहीं है, या यहाँ पर लिख सकते शेषफल 2 है, इसलिए तो 0 नहीं है बेहतर होगा। तो चूँकि शेषफल 0 नहीं है इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। बस इतना सा ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो ये प्रश्नावली 2.3 का 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अगले वीडियो में आप लोग को 3, 4 और 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कर देंगे। तो इतना ही क्वेश्चन। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।